वीओ के टैब में से एक आखिरी कमांड में आपके साथ मैक्रोज की डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैक्रोज बेसिकली एक ऐसी कमांड है कि जिसमें आप अपनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रख दें और फिर जब चाहिए जितनी दफ़ा चाहिए आप उसको हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ के नामों की एक लिस्ट मुझे रिकॉर्ड करनी है ताकि मैं उन एम्प्लॉयज़ के नामों को जब चाहे जितनी दफ़ा चाहे जिस भी डॉक्यूमेंट में चाहूँ उसे हासिल कर सकूँ। तो माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए मैं सबसे पहले मैक्रोज पे जा रहा हूँ और यहाँ पर आकर मैं रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करता हूँ। मैक्रो का नाम मुझसे पूछ रहा है, मैं यहाँ पर मैक्रो का नाम लाइक एम्प्लॉयज दे देता हूँ। ख्याल रखिएगा कि मैक्रोज का नाम डिफाइन करते वक्त ना आप स्पेस देंगे और ना ही आप कोई स्पेशल की वगैरह प्रेस करेंगे। लाइक मैंने एम्प्लॉय नेम के नाम से एक मैक्रो टाइप किया। देन उसके बाद मैं हेडिंग दे देता हूँ लाइक एम्प्लॉयज नेम। इसको फॉर्मेटिंग टूल की मदद लेकर साइज इंक्रीज कर देता हूँ और देन एम्प्लॉयज के नाम जो है वो बुलेट ऑर्डर में टाइप कर लेता हूँ। तमाम नाम टाइप करने के बाद हम दोबारा व्यू में चलते हैं और यहाँ पर मैक्रो के अंदर हमारे पास बटन आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो जितना भी कुछ हमने रिकॉर्ड किया था वो सब रिकॉर्ड हो चुका और रिमेनिंग काम यानी अब हम जो भी काम करेंगे वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मैंने जो रिकॉर्ड किया उसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि आया वो रिकॉर्ड हुआ भी या नहीं हुआ। तो मैं इस तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, कंट्रोल ए, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा के मैंने इसे मिटा दिया। मैक्रोज में दोबारा जा रहे हैं, व्यू मैक्रोज पे। मैक्रो मैंने क्रिएट किया था एम्प्लॉय नेम के नाम से, मैंने उसे रन किया। आप देखें वो मैक्रो जो है वो मेरे सामने रन हो गया। और इनफैक्ट अगर मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूं और दोबारा से मैक्रो वर्ड को स्टार्ट करता हूं और सेम मैक्रो में दोबारा यहां पर चाहता हूं तो मैं इसे दोबारा से हासिल भी कर सकता हूं। अगर मैं किसी और डॉक्यूमेंट पे जाकर उस माइक्रो को हासिल करना चाहता हूं तो मैं इस माइक्रो को हासिल कर सकता हूं। तो बताने का मकसद ये हुआ कि एक दफा आपने माइक्रो के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करवा दिया, फिर आपने जब चाहा जितनी दफा चाहा जहां चाहा उस डॉक्यूमेंट को उस माइक्रो को आपने हासिल कर लिया। माइक्रो में रिकॉर्ड करने से आपको फायदा ये होता है कि ये माइक्रो वर्ड की कोई ओरिजिनल फाइल नहीं बनती है, यानी माई डॉक्यूमेंट में आप इस फाइल को सेव नहीं कर रहे होते हो, बल्कि ये माइक्रो वर्ड के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाता है। और जब तक माइक्रो वर्ड आपके पास एक्टिव है इस माइक्रो को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता अनटिल कि कोई इसे डिलीट ना करे। माइक्रो को डिलीट करने के लिए हम लोग माइक्रोज में जाते हैं, व्यू मैक्रो। जब हम माइक्रो देख रहे होते हैं तो यहीं पर ही हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है, हम इन माइक्रोज को खत्म भी कर सकते हैं। अनवांटेड माइक्रोज हमारे अब खत्म हो चुके हैं। अब मैं डेफिनेटली माइक्रोज में जाऊंगा तो कोई माइक्रो हमारे पास होगा ही नहीं, तो हम उसे प्ले नहीं कर सकते।